हिस्ट्री में कई टाइप की क्रूल से क्रूल पनिशमेंट हम लोगों को देखने के लिए मिलती है जो कि बहुत ही ज़्यादा दिल दहला देने वाली है। एंड ये पनिशमेंट अच्छी भी थी और बुरी भी। अच्छी इसलिए क्योंकि क्रिमिनल्स क्राइम नहीं करते थे एंड जो कोई भी पकड़ा जाता था उसे पब्लिक प्लेस में ऐसी पनिशमेंट दी जाती थी ताकि आने वाले जो क्रिमिनल्स हैं उनके दिल में खौफ पैदा हो जाता था। और बुरी इसलिए क्योंकि कभी कभार जो क्रिमिनल नहीं है उन्हें भी ऐसी सज़ा दे दी जाती थी, इसलिए ये अच्छी भी थी और बुरी भी। बट मेरा ये मानना है कि एक नेशन को चलाने के लिए इस टाइप की पनिशमेंट होनी आज के टाइम पे भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ह्यूमंस के बीच में अभी भी बहुत सारे डेविल्स रहते हैं जो कि बहुत सारे घिनौने घिनौने काम करते हैं। एंड उनमें से कुछ लोग गाड़ी से बाइक वाले लोगों को उड़ाकर ऐसे बोलते हैं कि आप वो हो क्या जो अच्छे इंसान होते हैं। तो फिर मेरे हिसाब से बुरे इंसानों के लिए ऐसी पनिशमेंट होनी आज के टाइम पे भी ज़रूरी है। और जेल में किसी क्रिमिनल की टेक केयर करने के बजाय, पैसे फूकने के बजाय, वो पैसे हम किसी गरीब के ऊपर खर्च कर सकते हैं और ये पनिशमेंट्स हम क्रिमिनल्स को दे सकते हैं जो कि प्रॉपर क्रिमिनल है ना। पॉइंट नंबर 6, हैंग, ड्रॉन एंड क्वार्टर्ड। अब जितना बड़ा इसका नाम है ना उतनी ही क्रूल ये पनिशमेंट भी है। ये पनिशमेंट दी जाती है हाई ट्रीजन करने वाले लोगों को या जो लोग बहुत ही ज़्यादा क्राइम कर देते हैं उनको। अब यहाँ पर हाई ट्रीजन का मतलब ये है कि अब पुराने के टाइम में क्या होता था, राजाओं को मारने का अटेम्प्ट किया जाता था एक साम्राज्य द्वारा। तो अगर उसने राजा को मार दिया तो ठीक है, अगर नहीं मार पाया तो उसके ऊपर ट्रीजन का इल्ज़ाम चल जाता था। किसने राजा को मारने की कोशिश की है या राजा के किसी साथी को मारने की कोशिश की है तो उस पर भी यही चलता था, क्योंकि राजा का साथी भी राजा के साथ है और अगर कोई उसके विरुद्ध में जाएगा तो उसे हाई ट्रीजन कहा जाएगा। तो तुम्हें ट्रीजन का मतलब यहाँ पर समझ में आ चुका होगा। अब ये सज़ा दी जाती थी इंग्लैंड में 1352 के करीब। इसका फर्स्ट स्टेप होता था हैंगिंग। अब जिस पर्सन को ये सज़ा दी जाती थी उसे एक लैडर पर या फिर किसी रस्सी से बांधकर लटका दिया जाता था, बांध दिया जाता था भूखा प्यासा, अनटिल जब तक कि वो अधमरा ना हो जाए। जब तक उसे भूखा प्यासा छोड़ दिया जाता था धूप में, रात भर वो ऐसे ही रहता था बिना कपड़ों के। इसका सेकंड स्टेप होता था कि वो बंदा अभी भी जिंदा है एंड वो अधमरी हालत में है, लेकिन फिर भी कोई बंदा लैडर पर चढ़ता है और उसकी चेस्ट का एरिया ओपन कर देता है, मतलब उसकी चेस्ट को काट देता है, फाड़ देता है और उसे ओपन कर देता है जब वो लटका हुआ है या बंधा हुआ है उस हालत में ही। एंड जब वो देखते हैं कि ये बंदा मरने वाला है धीरे धीरे, तो इसका थर्ड स्टेप आता है बीहेडिंग, जिसका मतलब है कि उस बंदे का सर जो है काट दिया जाएगा। और सिर्फ यहाँ तक ही ये सज़ा कंप्लीट नहीं है। अब तुम्हें लगेगा कि पहले उन्होंने लटका दिया, फिर उसकी चेस्ट का एरिया ओपन कर दिया, फिर उसका सर काट दिया, लेकिन नहीं, इसका एक फोर्थ स्टेप है क्वार्टरिंग। और इस पार्ट में होता है कि वो उस इंसान की बॉडी को 4 पार्ट्स में काट देते हैं, आर्म्स, लेग्स, टोर्सो और उसका सर। तो तुम लोग समझ सकते हो कि ये कितनी क्रूल पनिशमेंट है। नंबर 5, जैसा कि मैंने तुम्हें पनिशमेंट के बारे में बताया नंबर 6 की, जिसका नाम था हैंग्ड, ड्रोन एंड क्वार्टर्ड, इस पनिशमेंट का भी वही नाम है। बट वो जो मैंने तुम्हें पनिशमेंट बताई थी वो चलती थी इंग्लैंड में 1352 में। ये पनिशमेंट स्टार्ट हुई इंग्लैंड में 1283 में। इन दोनों पनिशमेंट के नाम सेम है लेकिन अलग अलग समय पर होती थी और अलग अलग टाइप पे होती थी। ये पनिशमेंट भी इंग्लैंड के किंग ने स्टार्ट करी थी। तो एक बार हुआ ये था कि इंग्लैंड के किंग को किसी ने मारने की कोशिश करी थी बट मार नहीं पाया और वो पकड़ा गया। फिर क्या, फिर उसे सज़ा दी जाने लगी एंड फर्स्ट टाइम ये सज़ा दी गई थी इंग्लैंड में कि उसके हाथ बांध दिए थे, उसके लेग्स बांध दिए थे हॉर्स से। मतलब कि वो बंदा ज़मीन पे लेटा हुआ है और उसके चारों तरफ 4 हॉर्स है, मतलब कि एक हाथ की तरफ एक हॉर्स, एक हाथ की तरफ एक हॉर्स और उसके दोनों पैर की तरफ एक एक हॉर्स। तुम लोग इस फोटो में अच्छे से समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या समझाना चाहता हूँ। अब तुम लोग समझ सकते हो कि इसके हाथ को, इसके पैर को हॉर्स के साथ बांध दिया गया है तो क्या होगा। ये लोग हॉर्स को भगवाते थे या उन पे पट्टा मारते थे ताकि वो आगे की तरफ भागे हॉर्स, और इससे होता यह था कि बीच वाला इंसान फट जाता था, जो भी वो बंधा हुआ है उसके हाथ निकल जाते थे, पैर निकल जाते थे या उसका मांस, उसकी स्किन, मतलब तुम लोग समझ सकते हो कि कितनी क्रूल सज़ा दी जाती थी। और ये सारी सज़ा ना पब्लिक प्लेस पे दी जाती थी। एंड मैं इन सज़ाओं से एग्री कर रहा हूँ, अगर किसी ने इतना गंदा क्राइम कराया कुछ तो उसे ये सज़ा पब्लिक प्लेस पर ही देनी चाहिए ताकि आने वाले क्रिमिनल्स क्राइम ना करें। इसलिए सारी सज़ा पब्लिक प्लेस पर दी जाती थी और इतनी क्रूल थी। बट आज के टाइम पे क्रिमिनल्स के साथ भी ऐसा बिहेव होता है जैसे कि कोई वो सेलिब्रिटी हो। नंबर 4, लाइंग ची। लाइंग ची का मतलब होता है स्लो स्लाइसिंग। अब तुम लोग समझ रहे होगे कि स्लो स्लाइसिंग है तो आखिर इसका मतलब क्या होगा।
चाइना की 10th सेंचुरी से 1905 तक ये सज़ा दी जाती थी। मतलब ये शायद पहली ऐसी इतनी लंबी टाइम पीरियड तक चलने वाली सज़ा होगी जो कि 10th सेंचुरी से 19th सेंचुरी तक दी जाती थी, वो भी पब्लिक प्लेस पर ही दी जाती थी। इस पनिशमेंट में उस पर्सन की बॉडी पर 1000 कट्स मारे जाते थे नाइफ से, अंटिल वो तड़प तड़प के मर ना जाए। मतलब कि सिर्फ एक बारी में नाइफ मार के उसके दिल के पास या उसके सर में कहीं भी मारकर उस इंसान को नहीं मारा जाता था। उस इंसान के शरीर को बांधा जाता था एंड देन उसकी बॉडी के हर पार्ट पर नाइफ से स्टैब किया जाता था। ठीक है, लेग्स पे, आर्म्स पे, बैक्स पे हजारों बार नाइफ्स को स्टैब किया जाता था और कई सारे राजाओं के साथ भी ऐसे ही किया जाता था। बहुत बुरी तरीके से ह्यूमिलेट किया जाता था एंड ये सज़ा 1905 तक चली एंड 1905 पर आकर इस सज़ा के ऊपर बैन लगाया। तो तुम लोग समझ सकते हो कि कितनी क्रुएलिटी से चाइना जो है वो आगे बढ़ा था और इतना स्ट्रिक्ट नेशन बन पाया। नंबर 3, ब्लड ईगल। अब वाइकिंग सोसाइटी नाम की एक चीज़ होती थी काफ़ी पहले। इसमें पता है क्या होता है इस सज़ा में? इसमें रिब्स को काट दिया जाता है बीच में से, ईगल शेप टाइप। तुम ये फोटो में देख सकते हो कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। बैक से रिब को काट देते थे ईगल टाइप में एंड लंग्स को फिर बाहर निकाल देते थे। और वो जब ऐसा कर रहे होते थे ना, जब वो पर्सन जिंदा होता था एंड ये भी पब्लिक प्लेस पर किया जाता था, तो तुम लोग समझ सकते हो कि ये ब्लड ईगल क्यों इतनी खतरनाक पनिशमेंट थी कि एक जिंदा आदमी की रिब्स को तलवार से, चाकू से काटा जा रहा है और फिर इन दी एंड जब वो मरने की हालत में हो रहा है तब उसके लंग्स को उठाकर, मतलब कि बैक की तरफ से उठाकर बाहर रख दिया जा रहा है। नंबर 2, ब्राज़ेन बुल। तो ये सज़ा एंशियंट ग्रीस में दी जाती थी एंड इन माय ओपिनियन ये सज़ा काफ़ी ज़्यादा भयानक है और आज के टाइम पे ये सज़ा रेपिस्ट लोगों के लिए होनी चाहिए। और साथ ही साथ ये सबसे अलग पनिशमेंट है। अगर तुम बात करो ब्लड ईगल की तो वो एक नेचुरल तरीके से, मतलब कि तलवार से या चाकू से बांध कर काट रहे हैं। और अगर लाइंग ची की भी तुम बात करो तो उसमें वो स्लाइस कर रहे हैं, मतलब कि स्टैब कर रहे हैं नाइफ से, तो वो भी नेचुरल तरीके से कर रहे हैं। किसी अलग तरीके के इक्विपमेंट का यूज़ नहीं करते थे। बट ब्राज़ेन बुल एक मेटल की बुल बनाई गई थी, मतलब कि एक मेटल की बुल बनाई गई थी और उसके अंदर आदमी को बैठा दिया जाता था। मतलब उस बुल के अंदर इतनी जगह थी कि उसमें से आदमी को बैठा दे और उसकी मुंडी बाहर निकल जाती थी एंड इतना क्रूल तरीके से टॉर्चर किया जाता था। मतलब तुम समझ सकते हो कि अगर मेटल के नीचे आग लगाई तो क्या होगा। उसी तरह इस बुल के नीचे एक छोटा सा स्पेस था जिसमें आग जलाने की जगह थी और वहाँ पर आग जला देते थे एंड मेटल जो है वो बहुत ही ज़्यादा गर्म हो जाता है। तो तुम लोग समझ सकते हो कि वो इंसान तड़प तड़प कर, चीख चीख कर मरता होगा। और यहाँ पर बात यह है कि ऐसी पनिशमेंट तब दी जा रही है जब वो बंदा जिंदा है, मतलब वो बंदा मेटल बुल के अंदर जिंदा बैठा हुआ है एंड उसके नीचे आग जला दी, धीरे धीरे मेटल गर्म हो रहा है और वो उसकी स्किन चिपक रही होगी। भाई मतलब तुम लोग समझ सकते हो कि कितनी गंदे तरीके से ये सज़ा दी जाती थी एंड ये सज़ा भी पब्लिक प्लेस में दी जाती थी। बुल को गांव के चारों तरफ निकाला जाता था ताकि ये बताया जा सके कि कितनी क्रुएलिटी से तुम मर सकते हो अगर तुम हमारे विरोध में गए तो या तुमने कुछ क्राइम करा तो। एंड आई थिंक कि ऐसी सज़ा ही देनी चाहिए और न्यूज़ चैनल्स पर दिखाना चाहिए ताकि हर वो व्यक्ति देख सके जो आने वाले टाइम में शायद क्रिमिनल बने। फर्स्ट, व्लैड द इम्पेलर। अब व्लैड द इम्पेलर के ऊपर मैंने वैम्पायर वाली अपनी वीडियो में बताया है, मतलब कि इससे पहले वाली वीडियो में, तो तुम लोग वो वीडियो जाकर देख सकते हो। अब व्लैड द इम्पेलर के ऊपर ये बताया जाता है कि उसके अंदर ना एक डिमोनिक टाइप की एंटिटी थी जो कि मैंने वैम्पायर वाली वीडियो में बताया। तुम लोग अच्छे से समझ सकते हो इस बंदे के बारे में। अब अगर मैं इसकी सज़ा पर आऊँ तो इसने 80,000 लोगों को मरवाया है अपने ऑर्डर पर और उसी क्रुएलिटी से। मतलब कि एक टाइप का वुडन पॉल या मेटेलिक पॉल तुम लोग समझ सकते हो, उसके अंदर लोगों को गड़वा देता था ये, मतलब नीचे से मुंह के अंदर तक। मतलब कि लोग फिर तड़प तड़प कर भूखे प्यासे, धूप में, सर्दी में, बिना कपड़ों के तड़प तड़प कर मर जाते थे और उनके बीच में जाके ना कभी कभी वहाँ खाना खाता था। तो तुम लोग समझ सकते हो कि कितनी क्रूल पनिशमेंट दी जाती थी और बहुत बार इसने बेकसूरों का भी खून करा है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये सारी पनिशमेंट बहुत अच्छी है, लेकिन हाँ, क्रिमिनल्स के लिए बहुत अच्छी है। तो दोस्तों ये मेरी आज की वीडियो, आई होप तुम लोगों को पसंद आई होगी। अगर तुम लोग चाहते हो कि मैं इससे रिलेटेड और भी ज़्यादा वीडियोस बनाऊं तो कमेंट बॉक्स में नीचे लिखकर ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना।